तो क्या सही में ही एम्बापे और रियल मैड्रिड की डील अब अपने कंक्लूसिव फेज में आ चुकी है? क्या सही में ही जर्मन पब्लिकेशन बाइल की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है उसने वो सारी स्टोरी कॉन्ट्रडिक्ट कर दी है जो कि अब तक हम समझते हुए आ रहे थे, सुनते हुए आ रहे थे और कहीं ना कहीं हम मानते हुए आ रहे थे? और आज के इस एपिसोड में गाइस हम इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, कैसे यहाँ पर एम्बापे और रियल मैड्रिड के बीच जो एक्सक्लूसिव स्टोरी अब ये रिवील हुई है ये कितना यहाँ पर पानी में है। और पता है इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि आज हम एम्बापे के बारे में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि हालांड के परस्यूट में यहाँ पर रियल मैड्रिड क्या करने वाली है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अनएक्सपेक्टेड भी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने कल देखा कि बार्सिलोना ने भाई ट्रांसफर मार्केट में क्या किया है। और अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में हमने सिटी का जो मास्टर प्लान है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग प्लान है जो उन्होंने अर्लिंग ब्रॉट हालांड के सामने रखा है, वो तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो डेफिनेटली इस पर नजर रहेंगी कि रियल मैड्रिड यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को लेती है। सबसे पहले कहानी की स्टार्टिंग पॉइंट से ही बात करते हैं कि ये माजरा है क्या और स्टार्टिंग क्या हुई है। तो भाई देखो, रिसेंटली जर्मन पब्लिकेशन जो बाइल्ड है उसने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी में इस चीज़ को अनाउंस ही कर दिया है कि रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे के बीच एवरीथिंग इज एग्रीड। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने सैलरी भी बता दी और वो है 50 मिलियन यूरोज। ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें बोनस लगा दो, लालीगा वालीगा सारे बोनस वगैरह लगा के यहाँ पर 50 मिलियन यूरोज की सैलरी मिलती है किलियन एम्बापे को, जो कि हाईएस्ट पेड प्लेयर बन जाएगा किलियन एम्बापे अगर ये सैलरी सच होती है। वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेट सैलरी 30 मिलियन यूरोज के आसपास भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये चीज़ सारी चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। और कौन सी कॉन्ट्रडिक्ट हैं वो ये है कि अब तक हमको ये बताया जा रहा था क्योंकि यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी का राउंड ऑफ 16 का मैच है, तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ रिवील नहीं होगी। और यहाँ पे आपको ये भी मानना पड़ेगा कि खुद एम्बापे की एंटराज यानी कि एम्बापे के जो क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज़ को माना था कि नहीं, हम ऐसा करने में अभी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली यार देखो, आप मतलब एक खुद सोचो कि अगर एम्बापे पीएसजी में रह के ये सारा करेगा, वो भी डेफिनेटली जब उनका मैच रियल मैड्रिड के अगेंस्ट है 20 दिन के अंदर, तो जो पीएसजी के जो अल्ट्राज हैं वो कितना जल्दी यहाँ पर टर्न आउट हो जाएंगे यहाँ पर किलियन एम्बापे पे, और वो चीज़ देखो अवॉइड करेगा। देखो किलियन एम्बापे पीएसजी में रहे या ना रहे वो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली उसके जो रिलेशंस हैं क्लब के फैंस के साथ वो कहीं ना कहीं अभी भी अच्छे बने हुए हैं। और क्यों भाई इतने साल से रह रहा है तो क्यों आते जाते एंड टाइम पे वो उस चीज़ को बिगाड़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। लेकिन इसी के काउंटर में यार अब ये रिपोर्ट आई है कि एक्चुअली में अभी तक कुछ भी एग्रीड नहीं हुआ है। और जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट है कि रियल मैड्रिड मतलब डेफिनेटली रियल मैड्रिड पीएसजी के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, बट स्टिल रियल मैड्रिड पीएसजी के साथ एक 1-on-1 फाइट नहीं करना चाहती है एम्बापे के साथ। और ऐसे में उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि किलियन एम्बापे मतलब ये तो फाइट वाली बात तो तब होती जब एम्बापे का मन शायद से बदल सकता था। एम्बापे पीएसजी मतलब आई थी बीच में खबरें कि शायद से वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, बट अल्टीमेटली सही बताऊं तो अभी तक ऐसे कोई भी इंडिकेशंस नहीं है कि एम्बापे का जो मन है वो रियल मैड्रिड का जो करियर है उसको थोड़ा सा डिले करने की जो पीएसजी ट्राई कर रही है कि भाई ठीक है अभी तो 2-3 साल के लिए पीएसजी में खेल ले, उसके बाद अपना जो करियर है फुलफिल कर लिया रियल मैड्रिड में जाके। ऐसा कुछ नहीं है, एम्बापे को इसी समर ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना है। तो रियल मैड्रिड के लिए क्या डेस्परेशन है, उनके लिए कोई डेस्परेशन ही नहीं है, तो उनको इतनी हड़बड़ाहट करने की जरूरत भी नहीं है। प्लस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया किलियन एम्बापे वाला पॉइंट कि ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई पॉइंट मेरे को दिख नहीं रहा कि वो क्यों हड़बड़ाहट करेगा। लेकिन इसी के रिगार्डिंग कल एक चीज़ और यहाँ पर आग में घी डालने वाला काम करती है, और वो ये था कि एक इंस्टा स्टोरी थी जहाँ पर उसको बताया जाता है किलियन एम्बापे का भाई है, उसने यहाँ पर ये चीज़ पोस्ट कर दी जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब आप समझ लो बाइल्ड की एक्सक्लूसिव स्टोरी। अब मैं एक्सक्लूसिव स्टोरी बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें उन्होंने मतलब मान ही लिया कि ये तो चीज़ हो ही चुकी है, और वहाँ पर इंस्टाग्राम की स्टोरी तो, और ये जो दोनों चीज़ मिक्स हुई तो भाई रियल मैड्रिड के फैंस तो डेफिनेटली हाला मैड्रिड कर रहे थे चैट में, तो आप भी हाला मैड्रिड कर देना कमेंट सेक्शन में। लेकिन यार ये टर्न आउट टू बी अ फेक, ये एक फेक अकाउंट है तो इस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। और ऐसे में देखो अभी भी आप मान के चलो कि रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे में कुछ भी एग्रीड नहीं है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ मामला अभी भी फंसा हुआ है कि जो मैच है उससे पहले यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पीएसजी खुद ये मानती है कि यहाँ पर अभी भी मतलब पीएसजी का वही कन्विक्शन है, मतलब ठीक है वी कैन अंडरस्टैंड कि वो 200 मिलियन का ठुकरा सकते हैं तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं इस समय। लेकिन इसके साथ अगर बात करें इनडायरेक्टली अर्लिंग ब्रॉट हालांड का यहाँ पर क्या सीन बनता है। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी थी और वो ये था कि देखो अगर आप सारी बातों को हटा दो तो आपको पता है कि अभी तक जो मेनली एक चीज़ है जो कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट काम कर रही है जब बात करते हैं अर्लिंग ब्रॉट हालांड की, तो वो है दी ईगो क्लैशेस, यानी कि हालांड कैसे इसे स्क्वाड में फिट करेगा और कैसे उन पोजीशंस में कैसे वो स्टारडम को शेयर करेगा जब ऑलरेडी वहाँ पर एम्बापे, विनीसियस जूनियर और करीम बेंजेमा है।
फेयर पॉइंट। लेकिन कहीं ना कहीं कल की जो बाइल्ड एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इसने कुछ बताया हो या ना बताया हो, लेकिन एक चीज़ इसने काफ़ी अच्छी बताई, और वो है कि 50 मिलियन यूरोस की अगर सैलरी रियल मैड्रिड एम्बापे को दे रही है, ठीक है, रियल मैड्रिड डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट क्लब है, वन ऑफ द सेफेस्ट क्लब है जब बात करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। लेकिन 50 मिलियन यूरोस किसी एक प्लेयर को देना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसे में ये चीज़, मतलब आपको पता है कि अर्लिंग ब्राउट हालैंड की रियल मैड्रिड को डेस्परेशन नहीं है, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि यार हमको गोल्स की ज़रूरत है, यार हमको स्ट्राइकर की ज़रूरत है, यार हमको, सभी ये कहेंगे गैलेक्टिको आ रहा है भाई, हमारा राज है, हमारा वो है, मतलब कहीं ना कहीं दबदबा है, वो वाला सीना चौड़ा करने वाली बात है। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रियल मैड्रिड की लिमिट अभी तो फिलहाल इतनी नहीं है कि वो हालैंड को और एम्बापे को एक ही साथ साइन कर ले, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर एम्बापे को हम 50 मिलियन यूरोस की सैलरी दे रहे हैं, विच अल्टीमेटली लीव्स टू द सेकंड थ्योरी, और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स भी है, क्योंकि इसके हिसाब से अब रियल मैड्रिड क्या होप कर रही है कि यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हालैंड डॉर्टमुंड में एक साल और रुके, 2023 में रियल मैड्रिड लेके आएगी, और यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं करीम बेंजेमा को हम जाते हुए देखेंगे। अब ये दो अलग थ्योरीज हैं और उस पर दो अलग तरीके से डिबेट हो सकती है। सबसे पहले देखो, अगर बेंजेमा की बात करें तो यस, ये जितना अजीब दिखता है, जितना ऑड साउंड होता है, जितना अननेसेसरी साउंड हो सकता है, ये उतनी ही एक बड़ी वो चीज़ हो सकती है, यस कंट्रोवर्सी हो सकती है। आप समझो इसको, मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, बायर्न म्यूनिख अर्लिंग ब्राउट हालैंड के लिए इसलिए नहीं जा रही बिकॉज दे रिस्पेक्ट रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। उनको लगता है कि अगर लेवेंडोव्स्की, डेफिनेटली आप समझ रहे हो ना कि जैसे हो सकते हैं वो, पैसों की बात तो है ही, लेकिन एक ये फैक्टर भी है कि लेवेंडोव्स्की को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होगा कि भाई मैं हूँ यहाँ पर, और जब साला मैं कह रहा था कि मेरे को किसी और क्लब जान, तब तो इन्होंने कहा कि नहीं हमें तुम्हारी ज़रूरत है, और अब खुद अर्लिंग ब्राउट हालैंड के पीछे जा रहे हैं। ऐसे में बेंजेमा के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं आ सकती है कि शायद से बेंजेमा इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। देखो, एम्बापे उसको चाहिए, वो एम्बापे के लिए खुद ही यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, बल्कि ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि स्पेन में कहीं ना कहीं एम्बापे की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बेंजेमा पुश करवा रहा है कि ठीक है भाई, तेरे को प्रॉपर्टीज़ ढूंढवाने में हम ज़्यादा मदद करेंगे। लेकिन हालांड के केस में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बेंजेमा को थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, क्योंकि दोनों के दोनों ऐसी हैं जो स्ट्राइकर ही खेलेंगे। एम्बापे तो फिर भी विंग और स्ट्राइकर में वो कर सकता है, लेकिन बेंजेमा और अर्लिंग ब्राउट हालैंड इज प्रॉपर स्ट्राइकर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात करें अगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम की, वो है अर्लिंग ब्राउट हालैंड को 2023 तक डॉर्टमुंड में रुकवाना। अब देखो, ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉर्टमुंड भी खुद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ना 5-10% कन्विंस है कि शायद से कोई ऑफर रखेगा ही नहीं एट दी एंड। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि बार्सिलोना जिस तरीके से ट्रांसफर मार्केट में कहीं ना कहीं एक्टिव दिख रही है, डेडिकेटेड दिख रही है, कमिटेड दिख रही है, मेरे को ये लगता है कि कोई भी ऐसा रीज़न है कि वो समर ट्रांसफर विंडो में अर्लिंग ब्राउट हालैंड की रेस में एक भी कसर छोड़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। प्लस हमने ऑलरेडी फुटबॉल डेली के एपिसोड में इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है, कैसे मैनचेस्टर सिटी ने ऑलरेडी टेबल पे प्लान रख दिया है। इट्स ऑल अबाउट कि एक बार वो सफोला भाई, अपने मिनो रायोला भाई जल्दी से ठीक हो जाए, गेट वेल सून का मैसेज देते हैं, तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं बात होगी। उससे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मेगा प्लान रख रही है, तो क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड सिर्फ बैठेगी? क्या रियल मैड्रिड यहाँ पर सिर्फ वेट एंड वॉच करते? क्योंकि डेफिनेटली जो मैसेज मिल रहे हैं वो यही है कि रियल मैड्रिड यहाँ पर फाइनेंशियली यहाँ पर सुप्रीम नहीं होगी, क्योंकि एम्बापे का उनके लिए प्रायोरिटी है, रियल अर्लिंग ब्राउट हालैंड इज नॉट अ प्रायोरिटी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि मैनचेस्टर सिटी को ठुकरा के, यहाँ पर वो बार्सिलोना को ठुकरा के वो डॉर्टमुंड में एक साल और स्टे करेगा। हाँ, ये चीज़ हो सकती है अगर कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसको बिल्कुल ही पागलों की तरह रियल मैड्रिड के लिए खेलना है, जो कि सबसे बड़ा मैं कहूँगा हुकुम का इक्का है, जो कि रियल मैड्रिड मानता है कि ठीक है भैया, हम जितने पागल नहीं है अर्लिंग ब्राउट हालैंड के लिए, उससे कहीं ज़्यादा पागल अर्लिंग ब्राउट हालैंड हमारे लिए। तो ये कहीं ना कहीं इस समय सिचुएशन बनी है, और जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी है। लेकिन एक चीज़ अपन को माननी पड़ेगी कि शायद से इस समय ये अभी थोड़ा मानना ज़्यादा बेटर रहेगा कि रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं अर्लिंग ब्राउट हालैंड की रेस में जो एक्सेलरेटर है उससे अपना पैर अब उठाती हुई दिख रही है, और ऐसे में बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी के पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी कि वो नंबर 1 स्थान पकड़ ले, कि मोस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन फॉर द अर्लिंग ब्राउट हालैंड। वहीं अगर बात करें किलियन एम्बापे की, तो आई थिंक रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी का जो मैच है वो बहुत कुछ बताएगा, एब्सोल्युटली बहुत कुछ ज़्यादा बताएगा, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं वो रिवील होती हुई दिखेंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी भी 60-70% स्टोरी का बहुत कुछ आना बाकी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।